जय हिंद दोस्तों, बिंदास लर्निंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एमपीपीएससी अर्थात मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के बारे में जानकारी। इसमें हम देखेंगे इसमें कितने पेपर होते हैं तथा इसे पास करने के लिए या फिर क्वालिफाई करने के लिए कितनी स्टेजेस को हमें पार करना होता है। इसके लिए हम देखते हैं मुख्यतः 3 स्टेज होती है। पहली होती है प्री की अर्थात जिसे हम प्रीलिम्स भी कहते हैं, दूसरी होती है मेंस की तथा तीसरी होती है हमारा इंटरव्यू। अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं। पहला होता है जीएस का और दूसरा होता है जनरल एप्टीट्यूड का। जो जीएस का पेपर होता है उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ऐसे करके 10 यूनिट होती है और 10 यूनिट में से 100 क्वेश्चन पूछे हो जाते हैं और जो 100 क्वेश्चन है प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है अर्थात 200 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। इसमें हमें प्री क्वालिफाई करने के लिए पेपर 1 में जो कि जीएस का होता है लगभग इसका कट ऑफ जनरल का 80 के समथिंग, ओबीसी का 78, एससी एसटी के लिए 77 76 का कट ऑफ रहता है। वहीं अगर हम जनरल एप्टीट्यूड अर्थात सेकेंड पेपर की बात करें तो ये से क्वालिफाइंग मार्क्स 40% लाना रहता है। लेकिन हाँ, जो बीएससी वगैरह कर रहे हैं इसमें एक पोस्ट और निकलती है जो बीएससी से, उसमें जो सेकेंड पेपर होता है उसमें भी अच्छे नंबर लाने रहते हैं लगभग 80-90% के समथिंग। ठीक है, अब हम इसे पास करने के लिए अगर प्री क्वालिफाई हो जाता है, प्री क्वालिफाई होने के बाद 20 गुना व्यक्ति मेन से देते हैं। ठीक है, जैसे एक पोस्ट निकली थी तो इसके 20 गुना व्यक्ति मेंस देंगे अर्थात 20 व्यक्ति मेंस देंगे, मेंस के लिए क्वालिफाई होंगे। अब हम मध्य प्रदेश इसका सिलेबस देख लेते हैं प्री का। इसमें क्या क्या पूछा जाता है। पहला, जो पहली यूनिट होती है भारत के इतिहास होता है, उसमें भारत का इतिहास होता है जिसमें संकल्पना एवं विचार रहते हैं। संकल्पना एवं विचार में प्राचीन भारतीय ज्ञान, परंपरा, भारतवर्ष, वेद, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण, षड्दर्शन, स्मृति, ऋतु का हमें देखने को मिलती। यज्ञ कर्म का विस्तार, बोधित्व, तीर्थंकर। और दूसरे में है प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत अर्थात इसमें पहली जो यूनिट है इंडियन हिस्ट्री के बारे में हमें पढ़ने को मिलता है। ठीक है, और इसमें कुछ स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, धार्मिक सुधार आंदोलन, सांस्कृतिक विरासत भी देखने को मिलती है, कला, प्रारूप, साहित्य, पर्व, उत्सव के रूप में। वही अगर हम इसके दूसरे पेपर की बात करें, जैसे पहला पेपर हो गया इंडियन हिस्ट्री का, सेकेंड पेपर होता है मध्य प्रदेश हिस्ट्री प्लस कल्चर। पहला पेपर इंडियन हिस्ट्री प्लस कल्चर का है, सेकेंड पेपर मध्य प्रदेश प्लस कल्चर का होता है। इसमें भी मध्य प्रदेश का इतिहास की घटनाएं, फिर कला, स्थापत्य, बोलियां, जनजातियां, प्रमुख त्योहार, लोकगीत, संगीत, लोक कलाएं हमें इस प्रकार देखने को मिलती है मध्य प्रदेश से संबंधित चीजें। जो हमारी तीसरी यूनिट होती है भारत का भूगोल रहता है, पर्वत, पहाड़ियाँ, पठार, नर्मदा मतलब नदियाँ, झीलें इसमें हमें देखने को मिलती है। फसलें हो गई, ऊर्जा हो गए, भारत की प्राकृतिक खतरे, आपदाएं, प्रमुख चक्रवात तथा जनसंख्या वृद्धि, वितरण और घनत्व में यूनिट 3 में हमें देखने को मिलता है। अगर हम पेपर 4 की बात करें, पेपर 4 में है मध्य प्रदेश का भूगोल जिसमें वनोपज, नदियाँ, पहाड़ियाँ, पठार, जलवायु से संबंधित, प्राकृतिक संसाधन में मिट्टी, खनिज संसाधन, फसल हो गई, जल संसाधन, सिंचाई एवं सिंचाई की परियोजनाएं, ऊर्जा के पारंपरिक एवं गैर पारंपरिक स्रोत, प्रमुख उद्योग, जनसंख्या वृद्धि, वितरण। फिर हमारा यूनिट 5 होती है। यूनिट 5 में इंडियन अर्थात भारत की
और मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था देखने को मिलती है, अर्थात पॉलिटी। पॉलिटी एमपी की और इंडिया की हमें पॉलिटी इस यूनिट 5 में हमें देखने को मिलती है। पॉलिटी में संविधान सभा, संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति एवं संसद, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक व्यवस्था, संवैधानिक संशोधन, नागरिकों के मौलिक अधिकार, कर्तव्य तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्व और राष्ट्र एवं प्रादेशिक संवैधानिक सांविधिक आयोग। यह हमें इंडिया के बारे में इतनी पॉलिटी पढ़नी रहती है। फिर उसके बाद में आती है मध्य प्रदेश की पॉलिटी, जिसमें मध्य प्रदेश का संवैधानिक व्यवस्था, राज्यपाल, मंत्रिमंडल, विधानसभा, मध्य प्रदेश की त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था, पुलिस प्रशासन, हाईकोर्ट वगैरह हमें देखने को मिलता है। इसके भी संवैधानिक आयोग हमें देखने को मिलता है। फिर अगली यूनिट होती है हमारी ये त्रिस्तरीय मध्य प्रदेश का सुशासन। अगली यूनिट है हमारी यूनिट 6, जिसमें हमें इंडियन और एमपी की इकोनॉमी देखने को मिलती है। इंडियन इकोनॉमी में हमें भारत के विदेशी व्यापार, वित्तीय संस्थाएं तथा भारतीय अर्थव्यवस्था, ये 3 लाइन इंडियन से रिलेटेड है, बाकी ऊपर की सारी मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। इसमें हमें भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति देखने को मिलती है, मध्य प्रदेश की जनसंख्या व मानवीय संसाधनों का विकास, सतत विकास, मध्य प्रदेश की सतत विकास अर्थात एसडीजी लक्ष्य, प्रगति, मध्य प्रदेश की आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश आदि चीज हमें यूनिट 6 में देखने को मिलती है। ऐसे ही हम देखें यूनिट 7 हमारा साइंस, एनवायरनमेंट एवं हेल्थ से संबंधित रहता है, अर्थात विज्ञान, पर्यावरण एवं स्वास्थ्य से संबंधित इसमें चीजें पढ़नी रहती है। 8वीं यूनिट जो हमारी होती है करंट अफेयर से संबंधित होती है, रिलेटेड होती है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय करंट, राष्ट्रीय और मध्य प्रदेश की समसामयिक घटना देखने को मिलती है। नवी जो यूनिट है हमारी मुख्यतः आईसीटी से संबंधित होती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित, जिसमें कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक चीजें, रोबोटिक्स के बारे में, एआई के बारे में, ई गवर्नेंस, इंटरनेट तथा सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म के बारे में पढ़ने को मिलता है। वैसे ही हम देखते हैं यूनिट 10 मध्य प्रदेश की जनजातियां, विरासत, लोक संस्कृति एवं लोक साहित्य के बारे में पढ़ने को मिलता है। इस प्रकार हमारी प्री में 10 यूनिट रहती है और इससे 100 क्वेश्चन आते हैं। प्रत्येक यूनिट से लगभग 10 क्वेश्चन आते हैं, कंफर्म नहीं है, कभी कभी किसी यूनिट से ज़्यादा किसी से कम आ जाते हैं, लेकिन अगर हम एवरेज माने तो 10 क्वेश्चन आते हैं। तो इस प्रकार प्रत्येक यूनिट से 10 क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो 2 क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, तो 200 क्वेश्चन के सारे 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के हो जाते हैं। उसी तरह हम प्री क्वालिफाई करने के बाद में मेंस होता है। मेंस में 6 पेपर होते हैं। पहले पेपर 2 खंड में होता है, पार्ट ए तथा पार्ट बी। पार्ट ए में इतिहास पूछा जाता है, पार्ट बी में भूगोल पूछा जाता है। वैसे ही सेकेंड पेपर भी होता है, 6 पेपर होते हैं। पहले पेपर में इतिहास भूगोल, दूसरे में राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र, तीसरे पेपर में हमें अर्थशास्त्र देखने को मिलता है और विज्ञान, तकनीक एवं जन स्वास्थ्य से संबंधित चीजें देखने को मिलती। चतुर्थ पेपर हमारा इथिक्स का होता है और उद्यमिता का। पंचम पेपर हमारा सामान्य हिंदी का होता है और षष्ठम पेपर हमारा होता है हिंदी निबंध और प्रारूप लेखन। ये 1500 नंबर का होता है हमारा मेंस। प्रत्येक जो पार्ट है वो 150 मार्क्स का होता है। जैसे इतिहास से 150 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, भूगोल से 150 के। पर ध्यान रखिएगा जो पंचम पेपर है अर्थात 5वां पेपर, इसमें यह 200 मार्क्स का होता है और छठा पेपर 100 मार्क्स का होता है। बाकी सभी पेपर 300 मार्क्स के होते हैं और इनके लिए समय 3 घंटे दिया जाता है। लेकिन जो पंचम पेपर है अर्थात 5वां पेपर है हिंदी का और षष्ठम पेपर है हिंदी निबंध का और प्रारूप लेखन का। हिंदी के पेपर में 5वें पेपर में 2 घंटे का हमें समय मिलता है और छठे पेपर में हमें 2.5 घंटे का समय मिलता है। इसका माध्यम हमें हिंदी और इंग्लिश दोनों मिल जाएगा। मीडियम में उपलब्ध 1500 मार्क्स का होता है। अब इससे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें जो 15 क्वेश्चन होते हैं वो अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं जो कि 2 मार्क्स के होते हैं। प्रत्येक अंक
एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स मिलते हैं। और इसकी जो संख्या होती है, ये रिटन एग्जाम में होता है, इसमें 20 अंक लिखने रहते हैं लगभग। तो ये 15 क्वेश्चन 30 मार्क्स के हो गए। लघुत्री 10 क्वेश्चन आते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 7 मार्क्स का होता है। इसमें शब्द संख्या 60 लिखनी रहती है, 70 मार्क्स के ये आते हैं। तथा तीसरे प्रश्न हमारे आते हैं दीर्घोत्तरी प्रश्न, जो कि 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 10 मार्क्स का होता है, अर्थात 200। इसकी वर्ड लिमिट 200 है और इसके लिए हमें 50 अंक प्राप्त होते हैं। इस प्रकार हम देखें तो 15, 10, 25 और 5, 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। 30 प्रश्न के लिए हमें 150 अंक का रहेगा। ये हमारा पेपर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड का रहेगा ऐसा। लेकिन जो पेपर 4 है, पेपर 4 हमारा अति लघुत्री 16 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लघुत्री 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, दीर्घोत्तरी 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तथा केस स्टडी 1 पूछी जाएगी। अति लघुत्री की बात करें तो वही 2 मार्क्स का होता है, 20 अंक शब्द सीमा है इसकी। 8 जो लघुत्तरी है, 8 प्रश्न 7 मार्क्स के ही होंगे। लेकिन जो केस स्टडी और दीर्घोत्तरी प्रश्न, केस स्टडी 18 मार्क्स की पूछा जाएगी और जो दीर्घोत्तरी प्रश्न है 4, वो 11-11 मार्क्स के पूछे जाएंगे। ये हो गया पेपर 4 की। प्रश्नों की संख्या कितनी होगी इसमें? 29 होगी। हमने पहले, दूसरे तथा तीसरे में देखा प्रश्न संख्या 30 रहती है, तो इसमें 29 है और यह भी 150 अंक का होता है। ठीक है, 150 दोनों में 300 मार्क्स हो जाएंगे। फिर अगला हमारा है छठा पेपर एक निबंध आएगा, जो कि 1000 वर्ड में लिखना रहेगा। पूर्णांक 50 मार्क्स का एक निबंध आएगा। दूसरा भी निबंध आएगा, उसमें 500 वर्ड लिखने रहेंगे, जो कि 20 मार्क्स का रहेगा। तीसरा एक प्रारूप लेखन आएगा, वो भी 500 मार्क्स का रहेगा, 15 नंबर का मिलेगा। और प्रतिवेदन 4 आएंगे, मतलब चौथा भी प्रतिवेदन आएगा, जिसमें से 250 मार्क्स का रहेगा, 15 नंबर का रहेगा। इसके लिए हमें 2.5 घंटे का समय अवधि दी जाती है, शब्द सीमा 250 लिखनी रहेगी। इस प्रकार हमने मेंस का सिलेबस भी ऊपरी तौर पर देखा है। अब कल से हम मध्य प्रदेश प्री की यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे, जिसमें जो कि मध्य प्रदेश का भूगोल दिया हुआ है। मध्य प्रदेश के भूगोल में हम सबसे पहले बेसिक जानकारी देखेंगे। बेसिक जानकारी में हम सबसे पहले कल देखेंगे मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन, और हम इसे अच्छे से बिंदास तरीके से याद करेंगे, जैसा कि इंस्टीट्यूट का नाम है बिंदास लर्निंग इंस्टीट्यूट, और हम इसे पूरे ट्रिक के माध्यम से अच्छे से याद करेंगे। और इसका सोर्स हम मध्य प्रदेश परीक्षा धाम और तथा कुछ नोट्स से लेंगे और इसे पूरा ट्रिक के माध्यम से अच्छे से याद करेंगे। तो दोस्तों, कैसा लगा यह वीडियो आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।